मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में साजिश हो रही है। एसआईटी इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहती है। मंत्री इस नतीजे पर पहुंचे, इस मामले में चाहे कितने भी बड़े लोग पीछे क्यों न रह जाए। मंत्री तलसानी ने कहा, संदेह है युवाओं के बीजेपी से दूर होने की मंशा से पेपर लीक किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने पेपर लीक मामले में आयोग को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा, पेपर लीकेज के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पूछा, जो पासवर्ड अध्यक्ष के पास होना चाहिए वह कैसे वहां से निकला। उन्होंने कहा, पेपर लीक के मामले में आईटी विभाग फेल हो गया है। आईटी मंत्री ने चेतावनी दी है, केटीआर को पद से हटा दिया जाना चाहिए। आरएसएस प्रदेश महासचिव काचम रमेश ने कहा, देश में समाज सेवा के कार्यक्रमों से ही देशभक्ति राष्ट्रवाद का प्रसार हो सकता है। उन्होंने कहा, राज्य में आरएसएस के लिए लोगों का समर्थन बढ़ रहा है। तेलंगाना में संगठन के माध्यम से और सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर कार्य किए जा रहा है। उन्होंने कार्यप्रणाली के बारे में कहा, पिछले कई वर्षों से जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते उससे अधिक पैमाने पर लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा, राज्य में और शाखाएं बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। राज्य में 4 से 5 गांवों में एक क्लस्टर बनाकर शाखा बनाई जाएगी। स्थानीय लोगों के सहयोग से समस्याओं का समाधान करने की दिशा में काम किया जाएगा। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करने जा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में एमएलसी कविता को ईडी ने एक बार फिर नोटिस दिया है। ईडी ने कविता को 20 मार्च को सुनवाई के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है। ईडी ने नोटिस में खुलासा किया है, उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने आना चाहिए। बहरहाल ऐसा लगता है कविता के सामने 3 विकल्प है। 20 मार्च को ईडी की सुनवाई में भाग लेना, ईडी के समन पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की मांग करना, अग्रिम जमानत के लिए जाना और कविता की प्रतिक्रिया कैसी होगी यह रोमांचक है। ईडी ने 16 मार्च को रामचंद्र पिल्लई को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। अदालत से रामचंद्र पिल्लई की हिरासत बढ़ाने के लिए कहा गया। ईडी ने कहा, कविता से एक साथ पूछताछ की जाए, लेकिन कविता आज पूछताछ में शामिल नहीं हुई। खबर है, विशेष अदालत की बेंच ने ईडी से पूछा, इन सभी से एक साथ कैसे पूछताछ की जाए। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा, देश भर में बीआरएस पार्टी को मिल रहे समर्थन को देखकर बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए ईडी के हमले कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने केसीआर को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहे भाजपा नेताओं के हिस्से के रूप में ईडी के छापे की आलोचना की। बीजेपी ने पलटवार किया है। ईडी की छापेमारी से डरने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट सोमा भरत ने कहा, एमएलसी कविता से उनके घर पर पूछताछ की जानी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 15 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग महिलाओं से घर पर पूछताछ की जा सकती है। उस प्रावधान के तहत ईडी के अधिकारियों को दस्तावेज सौंपे गए थे। कानून के खिलाफ जांच कर रहे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। भरत ने कहा, वे आदेश के मुताबिक काम करेंगे। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने कहा, डर तो उन्हें ही लगता है जिन्होंने गलत किया है और अगर गलती नहीं है तो जांच में इसे साबित करें। एसआईटी जांच का सामना कर चुके हैं कई लोग। कविता दिल्ली शराब घोटाले से क्यों डरती है? लक्ष्मण ने कविता की बेगुनाही साबित करने की मांग की है। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने कहा, डर तो उन्हें ही लगता है जिन्होंने गलत किया है और अगर गलती नहीं है तो जांच में इसे साबित करें। एसआईटी जांच का सामना कर चुके हैं कई लोग। कविता दिल्ली शराब घोटाले से क्यों डरती है? लक्ष्मण ने कविता की बेगुनाही साबित करने की मांग की है। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने खुलासा किया, बीड़ी पत्तों का संग्रह 2.05 पैसे से बढ़ाकर 3 पैसे प्रति बंडल कर दिया गया है। बढ़ी हुई दरें इसी सीजन से लागू की जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र में बीड़ी पत्ते जमा करने वालों को बोनस के चेक सौंपे। एजेंसी ने कहा, बीड़ी पत्ते जमा करने वालों के इकट्ठा किए गए पत्तों को दूसरी फसल और आदिवासियों के लिए आय के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम सरकार द्वारा बीड़ी के पत्ते की वसूली के माध्यम से उत्पन्न राजस्व में मजदूरों को बोनस के रूप में राजस्व का शुद्ध हिस्सा दे रहे हैं। कहा गया, प्रदेश भर में वर्ष 2016 से 2021 तक 200 करोड़ रुपयों के बोनस का भुगतान किया जा रहा है।
भाजपा की राज्य महासचिव माधवी ने मांग की टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर तुरंत इस्तीफा दें। उन्होंने कहा, सीएम इस घटना के लिए नैतिक जिम्मेदारी ले। जांच का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो एमएलसी कविता नए नए बहाने दिखा रही है। गलती करने वाली कविता की ईमानदारी या सहानुभूति के लिए महिला आरक्षण बिल का इस्तेमाल करने के लिए आलोचना भी की गई है। रेवंत रेड्डी ने मंत्री केटीआर को खुली चुनौती दी। बिजली और सिंचाई परियोजनाओं पर खुली चर्चा करने की चुनौती दी गई। उन्होंने मंत्री केटीआर को चुनौती दी है, वे समय और तारीख को अंतिम रूप दे और लोगों को तय करने दे। उन्होंने कहा, केटीआर जहां भी कहेंगे वहां चर्चा में आने के लिए तैयार है। कविता के खिलाफ ईडी की पूछताछ पर चौंकने वाले कमेंट किए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निरंजन रेड्डी ने कहा, एआईसीसी के आदेश अनुसार सीएलपी नेता भट्टी विक्रमांकर पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहले से ही टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी द्वारा की गई परिवर्तन यात्रा पद यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है। लोगों की ओर से बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, भट्टी की यात्रा को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। यह पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा, एआईसीसी के निर्देशन के मुताबिक आदिलाबाद जिले में बोथ असेंबली निर्वाचन क्षेत्र बाजार हथनूर मंडल के पिपरी गांव से पीपल्स मार्च के नाम से यात्रा शुरू होगी। आपको मालूम है कि पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी द्वारा पिछले महीने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की गई। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। निरंजन रेड्डी ने कहा, इस यात्रा को सफलता मिलने के मद्देनजर एआईसीसी के निर्देश पर भट्टी विक्रमांकर ने आज से आदिलाबाद जिले में इस यात्रा का शुभारंभ किया। वे इस यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं की जानकारी लेते हुए कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने पर समाधान करने का भरोसा देंगे। पूज्य गुरु श्री अमृतानंद सरस्वती के दिव्य आशीर्वाद से अमृता मिशन के तत्वावधान में विश्व शांति और कल्याण के लिए सीता मनोहरी और पुष्पेश्वरी ने कुकड़पल्ली के वसंत नगर कॉलोनी में होमम किया। गंगा से लाई गई मिट्टी से 16 होम कुंडम स्थापित करने वाले प्रशंसकों ने 60 चंडी यज्ञ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा, पुलिस विभाग में कार्यरत युवा पुलिस अधिकारी अपनी शारीरिक फिटनेस बनाए रखें और विभाग को और अधिक प्रसिद्धि दिलाने के लिए खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें। समारोह में मुख्य अतिथि डीजीपी अंजनी कुमार थे, जहां सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद कासिम ने पुलिस संग्रहालय को कई स्वर्ण और रजत पदक प्रदान किए हैं। फैमिली मेंबर्स ऑफ कासिम साहब, डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी Sri Sandeep Sandilya, Ansuya, my colleagues in the department, Shikha Goel, Abhilasha Best, Kamla Hassan Reddy, all senior faculty members of Police Academy, ladies and gentlemen, press and media. ఈ రోజు ఒక పెద్ద ఇంపార్టెంట్ డే ఉంది మన పోలీస్ హిస్టరీలో. అండ్ ఒక సెన్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫైయింగ్ డే కూడా ఉంది. ఇప్పుడే అన్సూయ గారు కాసిం గారు గురించి మొత్తం డీటెయిల్లో మెడల్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది గురించి మీ అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. 1961లో ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ కాసిం గారికి వచ్చింది. ఓన్లీ ఎక్సలెన్స్ కాదు, उत्तर दक्षिण ट्रफ के प्रभाव से तेलंगाना में बेमौसम बारिश हो रही है। आज दोपहर कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। विकाराबाद, संगारेड्डी और जीएचएमसी इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि ने चेवेल्ला निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावित कर दिया। संगारेड्डी जिला कोहिर मंडल के बड़गमपेट मनियारापल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सामान्य सलाहकार भी नियुक्त किए गए हैं। इस लिहाज से संभव है अगले 1 महीने में काम शुरू हो जाए। ट्रैक को इतना मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महज 26 मिनट में एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सके। तेलंगाना राज्य सरकार 3 साल की निर्धारित अवधि के भीतर महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ ही आगे बढ़ रही है और इसके लिए हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड के अधिकारियों ने
एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के संबंध में 3 चरणों में सर्वे पूरा कर लिया है। किलोमीटर मार्कर से संबंधित बोर्ड लगा दिए गए हैं। संरेखण के अनुरूप कार्यों को करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मालूम हो, सरकार ने मेट्रो विस्तार के दूसरे चरण के तहत कॉरिडोर 3 में नागौल रायदुर्गम रूट के संबंध में शमशाबाद एयरपोर्ट तक के कार्यों को हाथ में लेने का फैसला किया है। इस हद तक यह घोषणा की गई है कि 6,250 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर का मार्ग पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत पिछले साल 9 दिसंबर को सीएम केसीआर ने रहेजा माइंडस्पेस जंक्शन पर कार्यों के लिए भूमि पूजन किया है। उसी दिन तेलंगाना पुलिस एकेडमी में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में एनएमडीए ने एयरपोर्ट मेट्रो के लिए सरकार को उनके हिस्से के रूप में 625 करोड़ रुपए और जीएमआर कॉर्पोरेशन को 625 करोड़ रुपए सौंपे हैं। दरअसल हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रायदुर्गम रहेजा माइंडस्पेस जंक्शन से एयरपोर्ट तक आउटर रिंग रोड की तरफ से मेट्रो कॉरिडोर बनाने का अधिकार लिया है। चूंकि ओआरआर के निर्माण के दौरान एचएमडीए ने राइट ऑफ वे लिया गया, इसलिए वर्तमान में हवाई अड्डे के कार्यों में कोई बाधा नहीं है। कुल 31 किलोमीटर रूट में 27.5 किलोमीटर एलिवेटेड, 2.5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम किया जा रहा है। HAML के अधिकारी तीनों तरह के काम को पूरा करने में जी जान से जुटे हुए हैं और इनका कई चरणों में अध्ययन किया जा चुका है। मुख्य रूप से रहेजा माइंडस्पेस में एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर है और कार्यों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। वे अलाइनमेंट मैप को 2 बार इस सोच के साथ चेक कर रहे हैं कि एक छोटी सी गलती से मेट्रो रेल सिस्टम की बदनामी होगी। ट्रैफिक भीड़ वाले क्षेत्रों में 3 चौराहे के निर्माण के तरीकों के लिए दिल्ली और चेन्नई मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है। डीपीआर में रहेजा माइंडस्पेस स्टेशन से ट्रैक बनने के बाद बायोडायवर्सिटी पर पहला स्टेशन आएगा। बाद में खाजागुडा, नानक्रामगुडा जंक्शन, नासिंगी अप्पा, राजेंद्र नगर, शमशाबाद एयरपोर्ट कार्गो एयरपोर्ट टर्मिनल में हर 4 से 5 किलोमीटर पर एक स्टेशन होगा। ओआरआर के साथ बड़े गैटेड समुदाय और सैकड़ों विला और उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारी अब तक प्रस्तावित स्टेशनों के बीच 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर कुछ और स्टेशन स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उन क्षेत्रों के कर्मचारी, छात्रों और छोटे कारोबारियों को मेट्रो का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। शमशाबाद फ्लाईओवर मजदूर कैंप क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। 4 साल की बच्ची के साथ कामंदों ने बेरहमी से मारपीट की और दुष्कर्म किया। इस हिंसा की घटना से स्थानीय क्षेत्र में उथल पुथल खौफ बढ़ गया है। कामातुर आंखें छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है। यह भयानक घटना शमशाबाद में हुई। स्थानीय लोगों ने बच्ची को इलाज के लिए नीलोफर अस्पताल पहुंचाया। नीलोफर में डॉक्टरों ने बच्ची का ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने खुलासा किया बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। गांजा गिरोह की गतिविधियां एक बार फिर से सरगर्मी पर आ रही है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में सोहेल नाम के राउडी शीटर पर चाकुओं से हमला करने की घटना हुई है। गिरोह ने राउडी शीटर सोहेल पर हमला कर दिया। उसी समय उन्होंने मोटरसाइकिल पर दूसरी ओर से आ रहे एक युवक को रोक लिया और उसकी आंखों में मिर्च झोंककर हमला कर दिया। युवक पर चाकू से 3 जगह वार किए गए, लेकिन उसने उनका विरोध किया और उनकी चुंगल से भाग निकला। बाद में पीड़ित ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और 3 अन्य की जाँच की जा रही है। ओल्ड सिटी एमआईएम के विधायक मोहम्मद आजम खान पर धमकी का आरोप लगाया गया है। तेलंगाना विद्युत सतर्कता अधिकारियों को धमकी दी है, अगर आप उन्हें फिर से ओल्ड सिटी में दिखाई देते हैं तो वे नहीं जानते वे आपके साथ क्या करेंगे। सतर्कता अधिकारी 5,000 करोड़ रुपए के बढ़ते बिजली बिलों के मद्देनजर पुराने शहर गए। उधर ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को धमकाया गया और अधिकारी दहशत में आ गए। नेटिजन्स इस बात से नाराज है। वहां मौजूद पुलिस भी मिट्टी का पुतला बनकर खड़ी रही।
आप नेक्स्ट टाइम आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आप अगर बोले एरिया में घुसेंगे, आप आके अपनी जेड इशारियाँ करेंगे, आप अच्छी चीजें होंगी। आप आके हरासमेंट गरीब बस्तियों में, स्लम इलाकों में आके गरीबों को न सताना। कौन है आप? आप एरिया में आने से पहले मेरे को बोले आप तो वहाँ के एरिया में पहले करना चाह रहे लोगों को। लोकल पुलिस वाले बुलाए तो आए, अभी भी आए नहीं पुलिस लोकल पुलिस हमें बोले, आप हमारे को बोले, आप हमारे को पुलिस वाले बोलना तो एक मिनट, आप नेक्स्ट टाइम आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आप अगर बोले एरिया में घुसेंगे, आप आके अपनी जेड इशारियाँ करेंगे, आप अच्छी चीजें होंगी। आप आके हरासमेंट गरीब बस्तियों में, स्लम इलाकों में आके गरीबों को न सताना। आप सर एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? चलो निकलो, आप लोग जाइए। मीटर कहाँ है? निकाले जाओ, लगाओ जाओ, चलो गरीब बस्तियों में आके तुम गरीबों को सताने के वास्ते आ रहे हो। कंप्लेंट का बात आप नेक्स्ट टाइम नहीं करना। मैं आपको लास्ट टाइम आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। मैं मीटर लगा दो, अच्छी चीजें रहेंगी आपके आगे गरीब बस्तियों में सुबह से शाम तक कमा के खाने वाले लोगों के अंदर आके सताएंगे तो अच्छी चीजें होंगी। चलो जाइए।